दुनिया के महान आध्यात्मिक संत स्वामी विवेकानंद के विषय में यह वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें आशा है कि आप उनके विषय में बहुत कुछ जानते हैं और इस निमित्त हमारा यह जो संकल्प है वह आपके लिए है, देश के लिए है और हमें आशा है कि आप उसे अच्छी तरह समझेंगे। एक दिन साहित्य की कक्षा में वर्डवर्थ के प्रकृति सौंदर्य में व्यंजित रहस्यवादी संवेदना की व्याख्या करते प्रिंसिपल हेस्टी ने अपने छात्रों को संकेत दिया। ख्यातिलब्ध साहित्यकार मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित श्रद्धेय डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र अपने बहुत ही उत्कृष्ट रचना कल्पतरु की उत्सव लीला के पृष्ठ संख्या 502 पर टाकते हैं। निर्मल चित्त और योग की सिद्धि से दैवी सत्ता की प्रतीति संभव है, जो आधुनिक युग में मुझे केवल दक्षिणेश्वर के परमहंस रामकृष्ण में दिखाई पड़ती है। यह बात जो है वह स्वामी विवेकानंद, जिनका कि नाम आपको पता ही है नरेंद्र दत्त था, उनके प्रिंसिपल समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं, पर उनके समीप जाने पर ही मेरी बात का मर्म समझ में आ सकता है। ऐसा ही समाधान मूलक संकेत नरेंद्रनाथ के जो पड़ोसी और संबंधी रामचंद्र दत्त, जो परमहंस के प्रथम गृहस्थ भक्त थे, ने दिया था। नरेंद्रनाथ को एक नाम मिला, रामकृष्ण परमहंस, और उनकी भूख तीव्र हो गई। संयोगवश नरेंद्रनाथ के मित्र सुरेंद्रनाथ मित्र ने अपने घर परमहंस देव के आगमन के अवसर पर भक्ति गान गाने के लिए नरेंद्रनाथ को आमंत्रित किया था। रामचंद्र दत्त पहले से ही प्रेरित कर रहे थे और अपने कॉलेज के प्रिंसिपल हेस्टी के मुंह से पहली बार श्लाघा सहित सुना दैवी विभूति का नाम संवेदनशील नरेंद्रनाथ को मौन आमंत्रण दे रहा था। 18 वर्षीय सुदर्शन नरेंद्रनाथ को परमहंस देव ने पहली बार जब देखा तो उन्हें उस दिव्य रूप का जैसे एकाएक साक्षात्कार हो गया, जिसके लिए उन्होंने प्राण व्याकुल था। ठाकुर की आंखें नरेंद्रनाथ की आकृति पर गड़ गई। तभी अपने मित्र सुरेंद्र के संकेत पर नरेंद्रनाथ के कंठ से ऐन्द्रजालिक राग गूंजने लगा और ठाकुर की कौतिक कीड़ा महाभाव में प्रवेश कर गई। सामान्य धरातल पर उतरते ही उन्होंने सुरेंद्रनाथ और रामचंद्र दत्त से आग्रह किया, इस बालक को एक दिन बगीचे में ले आओ। दक्षिणेश्वर के लिए प्रस्थान करते ठाकुर ने नरेंद्रनाथ को संबोधित किया, दक्षिणेश्वर आना, सुरेश और रामचंद्र वहां जाते हैं, भूलना मत, जरूर आना। नरेंद्र ने पहली बार ऐसा आदमी देखा जो अति सामान्य बोलता है, अध्यात्म तत्व की भारी भरकम भाषा से निपट अपरिचित जान पड़ता है, अभिजात शिष्टाचार से सर्वथा भिन्न गवई गवार की तरह व्यवहार करता है। देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन जैसे राजसिक गंभीरता से रहित सहज मानुष लगता है, पर आपन जन जैसे छोह का सम्राट है। माँ की मृदुता से संपन्न मोहक नरेंद्र का व्याकुल कौतूहल दुर्निकार आकर्षण में रूपांतरित हो गया। तथापि रामचंद्र दत्त और सुरेंद्र के आग्रह पर भी वे भावुकता के आवाग में दौड़े दौड़े दक्षिणेश्वर नहीं पहुंचे। विचक्षण मनुष्य की सुधि से आबिद नरेंद्रनाथ का राजस भाव अपनी सामान्य चर्चा में सक्रिय बना रहा। सहज मौज में अपने कुछ साथियों के साथ एक लंबे अंतराल के बाद एक दिन दक्षिणेश्वर के काली मंदिर पहुंचे। पश्चिम वाले द्वार से परमहंस कक्ष में प्रवेश किया, जिस पर ठाकुर का मन संसक्त था। उसे अपनी कुटिया में प्रवेश देखकर भाव उद्वेलित हो गए। गलदस्रु कंठ से गवई बोली में ठाकुर ने नरेंद्र का स्वागत किया। आ इतनी देर कर दी, तेरे लिए मेरा प्राण छटपटा रहा था। ऐसी निष्ठुराई मुझसे सही नहीं जाती नरेंद्र, चल आया तो, और फर्श पर बिछी चटाई पर बैठने का संकेत दिया। जाड़े का समय था, ठंडी हवा के प्रतिरोध के लिए दरवाजे बंद थे। अपने आसन से ठाकुर एकाएक उठे और गहरी आत्मीयता से नरेंद्र का हाथ पकड़कर उत्तरी बरामदे में ले गए। एकांत विचार में कमरे का दरवाजा उठवा दिया और जैसे उपलब्ध देवता को एकांत में पूजने की तैयारी कर रहे थे, छो का मातृवत स्पर्श देते हुए ठाकुर अश्रुपात करते बोले, तू कितना निष्ठुर है रे, सचमुच में मैं कितनी व्याकुलता से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। तू सोच भी नहीं सकता, विषयी मनुष्यों की बातें सुनते मेरा हृदय जलता रहता था, आंखें तेरे लिए तड़प रही थी, और तू कितना निष्ठुर है, इतने दिनों बाद आया।
फिर कमरे में मिश्री, माखन और संदेश लेकर ठाकुर अपने हाथ से नरेंद्र के मुंह में पुलकित भाव से खिलाने लगे। अपने बाल सखा राखाल से परमहंस की मातृवत्सलता की बात नरेंद्र ने पहले भी सुनी थी, पर नरेंद्र के रुद्र भाव और नैसर्गिक अभिजात को ठाकुर की दीन मुद्रा अटपटी लगने लगी। उन्होंने टोका, यह आप क्या कर रहे हैं? ये मिठाइयाँ आप मुझे दे दें, मैं अपने मित्रों के साथ बैठ करके खा लूंगा। पर ठाकुर तो अपने नारायण के मुंह में स्वयं खिलाने के दुर्लभ अवसर का सदुपयोग करने को व्याकुल थे। वे बोले, तेरे मित्र और खाएंगे, ये तू खा। और फिर नैवेद्य निवेदित कर जैसे ठाकुर असामान्य दीन मुद्रा में हाथ जोड़कर अपने देवता की आरती करने लगे। मैं जानता हूं प्रभु, आप अपनी पुरातन ऋषि नर नारायण हैं। जीवों की दुर्गत मोचन के लिए आप पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। परमहंस की भाषा सुनकर नरेंद्र का पौरुष भाव किंचित उग्र हुआ। किस पागल के पल्ले में पड़ गया, सोचते हुए ठाकुर के कक्ष में नरेंद्र घुसे और जब घर लौटने लगे तो ठाकुर ने हाथ पकड़कर आग्रह किया, फिर आना, जल्दी आना। बोल, तू जल्दी ही एक दिन यहां अकेला आएगा।